रेडी डटे हुए एग्जाम की तैयारी के लिए? मुझे मालूम है मेहनत तो पूरी हो रही है, बट ये देखना है कि उस मेहनत के रिटर्न्स कितने लेकर आने हैं। तो इन वन शॉट्स को एक एक करके देखते जाओ, फॉलो करते जाओ और इनकी प्रैक्टिस जैसे मैं करा रही हूं बिल्कुल वैसे करते रहो और उसके बाद सारा डर बिल्कुल गायब। आज लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर। आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कराओ, तो आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर से आप लोग को डर क्यों लगता है, तो मैं इस चैप्टर को आज बहुत क्लियरली स्लोली लूंगी, बट सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगी और इस चैप्टर को करने के बाद आप फील करोगे अरे ये तो बहुत इजी चैप्टर था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कोई इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। और इससे पहले कि हम ये चेक करना सीखें इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं, हमें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या होती है। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते थे? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अब जब हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में ये px तो गायब हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है और इसके आगे आ जाएगा इक्वल टू 0 और हम इसको बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक जैसे वर्ड बता रहा है, क्वाड मतलब 2, सो जहां पर x की पावर हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं, जहां x की डिग्री 2 हो जाएगी, बस हमने कह देना है कि वो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर बेस्ड अभी एग्जांपल्स करेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे जहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। और रूट्स निकालने का मतलब कि अगर हम x की वो वैल्यू पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में तो हमारा रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है वी हैव नो सॉल्यूशंस, उसको बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशंस। तो ये सब चीजें हम आगे सीखने वाले हैं। ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहो और पॉइंट्स को लिखते जाओ। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि हम इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड सेकेंड मेथड इज बाय मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। एंड देन हमने एक और कैटेगरी के क्वेश्चन देखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इस कैटेगरी का या 1 मार्क का या 2 मार्क्स का या इवन 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। यू हैव टू चेक द टाइप ऑफ रूट्स। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और आपने पता लगाना है कि उसके टाइप ऑफ रूट्स क्या है। एंड देन वी हैव फिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी आगे बताऊंगी। धीरे धीरे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चल जाएगा किस किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम में आनी है। बस फोकस्ड होकर यहाँ स्क्रीन पर देखते जाओ और अच्छे से समझते जाओ। जिन जिन पॉइंट्स को कॉपी करना है उनको कॉपी करते जाओ, बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म से हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? राइट साइड में 0 लेकर आएंगे और बाकी सब चीजों को लेफ्ट साइड ले जाकर उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमने लेफ्ट साइड को चेक किया, दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर को अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का, यहाँ हमारी सेकेंड टर्म है 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4। एंड क्योंकि यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो मिडिल टर्म आएगी -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड उसके बाद x लिखा। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, राइट। इसको कैसे लिखा समझ आया? इसके बाद ये जो +1 है इसको यहाँ मेंशन किया और जब इस पूरे को सॉल्व किया तो हमें मिला x स्क्वायर माइनस 4x
+5, राइट। अब ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड ऑफ इक्वेशन में हमें दिया है 2x - 3, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब ये 2x इधर गया तो -2x हो जाएगा, राइट। -4x और -2x से ये बना आपका -6x। ऐसे ये 5 और ये -3 इधर जाकर +3 हो जाएगा, राइट। 5 + 3 = 8 और आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, जनरल फॉर्म से, एंड वी सी कि इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर x² के साथ सपोज 1 है तो 1 हो गया a, -6 हुआ b, and this c is 8. So we say yes, it is a quadratic equation. है ना इंटरेस्टिंग। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पहले हमने लेफ्ट साइड को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, इस x के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो x² दिखते ही हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है ना कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बट जल्दी नहीं करनी है प्लीज, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके तभी एनालाइज करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो x के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, +x हुआ, +8 लिखा। अब इस x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू x² आ गया, राइट। अब इस x के साथ इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, एंड इस 2 के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो +2x, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -4। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या नजर आई, ये x² और ये x² कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद जब हमने रिमेनिंग पार्ट को देखा तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 नजर आ रही है। सो डिग्री इज 1, वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाई वी से दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इन सब क्वेश्चंस को आप अब खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड अब मैंने नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन लिया है जहां पर आपने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं। अब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहाँ -x दिया है। तो अगर हम जनरल फॉर्म से रिलेट करें, हमें a मिला 6, b मिला -1, एंड हियर c इज -2, राइट। अब इस इक्वेशन को इस तरह से ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए और हमें सम ऑफ रूट्स मिले -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिले -12। एंड कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और अगर हम उनको ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा। ये चीज चेक की 3 और 4। अगर 3 × 4 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, एंड हमें क्योंकि सम ऑफ रूट्स -1 चाहिए इसलिए जो बड़ा नंबर है दैट इज 4 उसके साथ माइनस रखेंगे। सो वी राइट 3 एज अ पॉजिटिव नंबर एंड 4 एज अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 6x² को एज इट इज रखा, +3x एंड -4x, और फिर ये -2 लिख दिया। अब हमने इन दोनों में से 3x को कॉमन लिया, 3x कॉमन लेते ही हमें ब्रैकेट में मिला 2x + 1, राइट। और इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में फिर से 2x + 1 आ गया। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं, एंड यहां तक हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहां तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 2x + 1 एक टर्म हो गई, एंड 3x - 2 इज अनदर टर्म। तो ये हमारे 2 रूट्स मिल गए हैं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 आर दोज which have these values। तो एक बार 3x - 2 = 0 रखेंगे और दूसरी बार 2x + 1 = 0 रखेंगे, एंड दोनों से हमें वैल्यू मिल जाती है। कैसे? 3x = 2 यहाँ मिला तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, और यहाँ पर 2x = -1 मिला तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। गॉट इट? अब इसका मतलब हमने ये 2 रूट्स निकाल लिए, दैट इज 2/3 एंड -1/2। और उसके बाद हम इन रूट्स को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए इन वैल्यूज को अगर आप गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। सो वन टाइम यू आर पुटिंग x एज 2/3, सेकेंड टाइम यू आर गोइंग टू पुट इट एज -1/2। गॉट इट? जल्दी से थम्स अप दिखाओ अगर अच्छे से समझ आया।
ग्रेट, नाउ वी मूव टू अनदर एग्जाम्पल। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं चूज करके लाई हूं, इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कर लोगे, समझ लो आपके हर वैरायटी के क्वेश्चन इस टाइम टच हो गए हैं। सो नेक्स्ट वन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर रूट अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स मिडिल टर्म में 2√6 आ रहा है। सो व्हाट विल यू डू, आपने प्रोडक्ट निकालना है 3 and 2 का, दैट इज 6। अब बीच का जो -2√6x है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि इसका प्रोडक्ट 6 आए, तो वो √6 और √6 लिया हमने, एंड वी राइट इट एज 3x² -√6x -√6x + 2। अब यहां से कॉमन पिक करना है, इसमें हमने इस 3 को लिखा √3 × √3, गॉट इट। और यहां हमने √3x कॉमन लिया। अब एक √3x बाहर चला गया तो √3x ब्रैकेट में बचा, और इस √6 में से अगर √3 बाहर गया तो √2 आपके पास ब्रैकेट में बचेगा, गॉट इट। अब इन दोनों टर्म्स में इस 2 को हमने ब्रेक किया √2 × √2, और ये √6 का मतलब √3 × √2। अब इन दोनों में हमने √2 को कॉमन लिया, -√2 जैसे ही लिखेंगे तो √3x एंड -√2 हमारा ब्रैकेट में बचेगा। और देखो फिर से हमें दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, तो एक टर्म तो हो जाएगी √3x -√2 और सेकेंड टर्म हो जाएगी √3x -√2। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें दोनों रूट्स यहां पर इक्वल मिले हैं, and we say that these are the roots of the given equation. So first time when you write √3x -√2 = 0, तो √3x = √2 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आ जाएगी √2/3। ये आपको x की वैल्यू मिल गई और दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, so we say that both the values are equal, that is √2/3, राइट। और अब हम चलते हैं सेकेंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पर। तो यहां मैंने आपको बताया था कि हमारे को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अब नेचर ऑफ रूट पता लगाने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम होना बहुत जरूरी है, और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, we have a formula d is equal to b square minus 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से हम रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपका मिडिल टर्म बहुत आसानी से स्प्लिट हो रहा है, आप उसको स्प्लिट करके करेंगे, और अगर आपको लग रहा है भाई ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसके बाद आपके रूट्स की वैल्यू आ जाएगी -b ± √d/2a। ये आपके रूट्स आ जाएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, गॉट इट। अब डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेंगे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम b² - 4ac को कैलकुलेट करेंगे। अब b² - 4ac की 3 कैटेगरीज की वैल्यू हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू 0 आ जाए, सेकेंड पॉसिबिलिटी है लेस देन 0 हो, और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा हो। और ये भी हो सकता है ग्रेटर देन 0 है बट इट इज नॉट फॉर्मिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको थर्ड कैटेगरी में ही गिनते हैं। सो इफ योर वैल्यू इज 0, आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बिकॉज अगर हमने -b ± √d/2a के अंदर इस d की वैल्यू को 0 रखा तो ये सब 0 हो जाएगा, राइट। और आपकी वैल्यू क्या बचेगी, -b/2a, और ये आपके रूट की वैल्यू होगी। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन 100% जरूर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। कई बार आ जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, कई बार आ जाता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बिना कैलकुलेट किए आप ये बताएंगे कि किस तरह के रूट्स हैं, जैसे उसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो आपने सिर्फ b² - 4ac निकालना है, और आपने ये देखना है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स हैं, दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल। एंड अगर वो ग्रेटर देन 0 है, इफ इट इज फॉर्मिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, दोनों केस में रियल तो बनेंगे ही, इफ इट इज फॉर्मिंग अ परफेक्ट स्क्वायर तो आपके रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे, ये बहुत लोग नहीं बताएंगे, प्लीज इसे समझ लो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं फॉर्म हो रहा तो आपके रूट्स रियल तो होंगे ही
बट दे विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल। गॉट इट? तो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम एग्जाम्पल 9 ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का। इट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है हमें, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और रूट्स का नेचर बताएंगे एंड ये भी बताना है इफ दे आर रियल। तो यहां इस इक्वेशन पर आ जाओ। पहले a की वैल्यू वो होती है जो x स्क्वायर के साथ दी होती है, तो 3 हो गई। b की वैल्यू हो गई -2 एंड ये 1/3 जो है ये हमारा c हो गया, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर -4ac और हमें क्या मिला? d as 0, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इट हैज 2 रियल इक्वल रूट्स और वो रूट्स की वैल्यू होगी -b/2a -b/2a। अब -b/2a कैसे पता चलेगा? दिस इज -2, तो माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ -2 हो जाता है 2 एंड अपॉन 6, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6। गॉट इट? एंड ये आपको वैल्यू मिल गई। तो यहां पर -b/2a हमारी रूट्स की वैल्यू हो गई। और ध्यान रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो हम रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैं बिल्कुल गिनी चुनी वर्ड प्रॉब्लम बता रही हूँ। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कर लेंगे आप, उसके बाद स्पीड वाली वर्ड प्रॉब्लम है उसको कर लेंगे एंड देन पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड भी आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, उसको कर लेंगे। एंड इसके अलावा मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिस वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल्स कवर होंगे, उसको आप जरूर देखेंगे। सो एग्जाम्पल्स करने के बाद मैं एक लिस्ट भी आपको दूंगी कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी टिप्स पे आ जाएगा। बट आज इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लो। वापस मिलती हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।